वॉज सो ईजी। मेरे को देख के आई वॉज लाइक सो हैप्पी कि हश, मैथ्स के बाद ये पेपर अच्छा जाएगा। एंड आई कम्प्लीटेड माई होल पेपर। मेरा इस बार आई वॉज सो डिटरमाइंड कि लाइक मेरे को जल्दी पेपर कंप्लीट करना है, क्योंकि हर बार आई लैक इन टाइम मैनेजमेंट। बट इस बार मैंने बहुत अच्छे से किया एंड आई हैड 20 मिनट्स लेफ्ट फॉर रिविजन, अंडरलाइनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। उसके बाद जो खड़ूस सी एग्जामिनर थी, लास्ट वीडियो में मैथ्स के एक्सपीरियंस में मैंने बताया था खड़ूस। सो या शी कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई हैंड राइटिंग। वो क्लास में 25 to 30 स्टूडेंट्स थे, उसमें से बस मुझे उसने कॉम्प्लीमेंट किया व्हेन शी वाज चेकिंग एवरीवन्स पेपर। तो मेरा भी किया एंड शी वाज लाइक आई लव योर हैंड राइटिंग एंड आई वाज लाइक ऑन टॉप कि मेरा ये पेपर भी अच्छा गया। उसके ऊपर मेरे को कॉम्प्लीमेंट भी मिल गई। तो या अब है साइंस। आई वॉज येस्टरडे मैं बहुत ज़्यादा कम पढ़ाई करके गई थी इंग्लिश के लिए, क्योंकि पता नहीं मेरा मन ही नहीं करता इंग्लिश करने का। एंड एनीवेज आई डू स्कोर वेरी गुड। तो आई एम होपिंग अ वेरी गुड स्कोर, क्योंकि मेरे ग्रामर में एक भी गलत नहीं हुआ है। 12 के 12 अटैम्प्ट के, एक में मेरे को डाउट है, बट बाकी के तो 10 ही काउंट होते हैं ना। सो या दैट इज़ दैट। एंड उसके बाद लिटरेचर सेक्शन तो इतना ईजी था। उसके बाद अनसीन पैसेज भी बहुत ईजी था। टू बी ऑनेस्ट हार्ड तो कुछ गया ही नहीं मेरे को। एक क्वेश्चन था 2 मार्क का एक्सट्रैक्ट बेस्ड में, उसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा था, बट जितना कुछ भी पॉसिबल था मैंने सब लिख दिया। किसी के लिए तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। और मैंने एक चीज़ ऐसे नहीं छोड़ी, एक आंसर नहीं छोड़ा जिसमें मैंने ऑथर का नाम या फिर पोएट का नाम नहीं लिखा था। अगर मैं लर्न करके गई हूँ तो ऑफकोर्स मैं अपना नॉलेज झाड़ूंगी। हर जगह ऑथर के नाम लिख के आई हूँ, थीम लिख के आई हूँ, ताकि एक ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़े। मैम ने बताया था। तो या दैट विल हेल्प अ लॉट। लेट्स फोकस ऑन साइंस एग्ज़ाम। तो मैं आज और कल मैं रिवीजन करूँगी। उसके बाद के जो 2 दिन है कंप्लीट एग्जाम्पलर का मैंने चैलेंज लिया है कि मेरे को करना है रीडिंग, जितना भी हो सके मैं करूँगी, क्योंकि आई फील इम्पॉर्टेंट है। सो दिस वॉज माई टू डू लिस्ट कि मैं 4 दिन क्या करने वाली हूँ। एंड आई फील आई एम सक्सेसफुली डूइंग दैट। उसके बाद मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने बैठ गई थी। एंड गाइज दिस इज़ वीडियो इज़ आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। मैंने अपलोड ही नहीं किया था, बस वो एक्सपीरियंस वाला था, अदरवाइज़ ऐसा व्लॉग तो नहीं था। एंड यहाँ पे आई वॉज रीडिंग द NCERT, क्योंकि ये चैप्टर में आई फील NCERT रीड करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वरना आई फॉरगेट। तो मैंने जल्दी से रीड किया, पूरी नहीं की, थोड़ा सा किया। उसके बाद फिज़िक्स का जो लेक्चर शुरू हो गया था वो मैंने अटेंड किया, जो कि केम का था। फिज़िक्स नहीं, सॉरी, केम का था, नेक्स्ट टॉपर्स का। सो आई अटेंडेड दैट। उसके बाद मैंने उससे पहला चैप्टर कर लिया। एंड आफ्टर दैट आई थॉट कि लाइक नहीं बाबा अभी नहीं करते केम, क्योंकि दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आई वाज लाइक ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फर्स्ट चैप्टर के वो मैंने यहाँ पे लिख लिए थे, वो मैंने बाद में रिवाइज़ भी कर लिए। उसके बाद आई मेड अ टू डू लिस्ट, या थोड़ी लेट बनाई। तो या दिस वाज माय टू डू लिस्ट। एक चैप्टर उसमें से कंप्लीट था। तो मैं यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं बहुत मोस्ट लाइकली टू फॉरगेट, सो दैट आई वाज राइटिंग। एंड आफ्टर दैट this chapter was also control and coordination, I guess. No, this was nutrition, like life processes वाला chapter, in which मेरे 3 parts हो गए थे। 2 parts which is respiration and excretion, वो दोनों बचे बीच वाले, एंड 1 लास्ट वाला, बिकॉज मेरे को लगा कि मेरे को ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा कम आता है, तो मैंने वो पहले कर लिया। एंड अदरवाइज़ मेरे को आ जाता है दूसरी चीज़ें। सो या मैंने वो कर ली थी। एंड आई फील दिस एंगल इज़ नॉट वेरी बैड, या थोड़ा सा ठीक ही है। सो गाइज करेंटली द टाइम इज़ 1:20 AM इन द मॉर्निंग, मिडनाइट। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, सो आई जस्ट टुक अ बाथ। अब मेरे को थोड़ा फ्रेश लग रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मैंने आज केम का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। जो बायो का चैप्टर 1 है, जो सबसे बड़ा है, उसमें से मेरा 3 आउट ऑफ 5 टॉपिक्स हो गए। 2 बचे, वो कल कर लूँगी मैं। एंड टुडे आई एम प्लानिंग टू स्टे वेकअप लेट, लाइक स्लीप लेट मतलब सुबह सोऊंगी। एंड अप्रॉक्स 5 बजे तक तो मैं पढ़ना चाहती हूँ। सो आई कंप्लीट ऑल माई बायो। अभी मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स करती हूँ, जो कि मेरे को 2-3 घंटे लग जाएंगे उसके लिए, क्योंकि आई नीड टू डू इट अच्छे से। उसके बाद फिर मेरे को 2.5 घंटा भी नहीं लगेगा बचे हुए बायो के चैप्टर्स करने में, जो कि 4 है, बिकॉज आई एम वेरी थॉरो विद देम। तो यार मेरे को साइंस में नहीं हगना यार, मैथ्स हो गया बस, अब 5 सब्जेक्ट में तो मेरे को अच्छा करना ही है। तो यार लेट्स डू दैट। इग्नोर माई हेयर्स बहुत ज़्यादा बल्जी। सो मैंने यहाँ तक कर लिया है। एंड आई एम नॉट डूइंग दिस अभी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड पार्ट है और मेरे को वो आता है। तो विल जस्ट रिवाइज दैट टुमारो इन लाइक हाफ आवर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद रिविजन ऑफ हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। कुछ नहीं, यहाँ पे मैं बस रिवाइज़ कर रही थी। दिस चैप्टर आई फाइंड वेरी इजी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कर चुकी हूँ मैं। एंड मैंने लर्न भी किया था सारे जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वाले जो टाइप्स हैं ना, एवरीथिंग। तो आई एम गुड विद इट। उसके बाद आई कंप्लीटेड आर एनवायरनमेंट का रिविजन। बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है, जल्दी जल्दी हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने याद रख ली एंड आई वॉज ऑल सेट आर एनवायरनमेंट के साथ। उसके बाद आई जस्ट टिक्ड इट ऑफ माई टू डू लिस्ट, बोथ ऑफ देम।
एक्चुअली 3 ऑफ देम, एंड उसके बाद इट वॉज़ लेट क्योंकि मेरे को पता नहीं आज नींद आ रही, तो आई जस्ट टुक अ बाथ पहले. करंटली द टाइम इज़ 3:30 एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने टू डू लिस्ट में कंप्लीट कर ली है. बस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड हेरिडिटी बचा है. आई विल सी इफ़ आई हैव एनी स्ट्रेंथ टू डू मोर, अदरवाइज़ मैं सो जाऊँगी क्योंकि आफ्टर कमिंग फ्रॉम एन एग्ज़ाम, स्लीपिंग एंड देन उसके बाद भी मैंने 5 चैप्टर्स कंप्लीट किए इज़ अ वेरी बिग थिंग. तो या आई फील लाइक स्लीपिंग, आई एम टायर्ड. कल थोड़ा जल्दी तो नहीं उठ सकती मैं. विल ट्राई टू वेक अप बिफोर 12 एंड 12 तक पढ़ाई करने बैठ जाएंगे. या तो ये कंबाइंड ब्लॉग होगा कल का एंड आज का. सो या लेट्स डू दैट. गुड नाइट, बाय बाय. तो मैं रात को हेरिडिटी का एक लेक्चर देख के सोई थी, तो आई वॉज डन विद इट. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 बज रहे थे एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग विद एसिड एंड बेसिस वाला चैप्टर. उसके बाद मेरी ऑर्डर आ गई. दिस आर जर्मन के सैम्पल पेपर्स. आई वॉज रियली वांटिंग देम क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए जर्मन के लिए. हाय गाइस, आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आज पूरा दिन बहुत कम रिकॉर्ड किया, लाइक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो अभी करंटली आई वाज डूइंग फिजिक्स का लेक्चर प्रशांत सर का एंड आई कंप्लीटेड विद दैट. एंड अभी 12:30 AM बज रहे हैं, लाइक इट इज़ 23rd Feb. आधा घंटा हो गया ये दिन शुरू हो के. एंड आज अभी मेरा ना फिज़िक्स का पूरा रिविजन हो गया है. मेरा बायो का एक चैप्टर बचता है जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है. उसके बाद केम का जो अकरेंस ऑफ मेटल्स वो वाला पार्ट बचता है एंड जो सॉल्ट्स वाला पार्ट है एसिड बेसिस वाला वो बचता है. अलॉन्ग विद दैट लाइफ प्रोसेसेस का मेरे 2 जो पार्ट्स थे जो मैंने कल अपडेट किया था वो बचते हैं. तो बस उतना बचता है वो कि मेरे को हार्डली 3 घंटे लग जाएंगे उसके लिए मैक्सिमम, मे बी मोर, के नॉट से. बट या वो मैं करके ही सोऊंगी आराम से. 4 बजे तक सो जाऊंगी. अभी 12:30 बजे है तो मेरा हो जाएगा आराम से. एंड देन जब मैं उठूँगी लेक तो मैं 2 बजे वगैरह पढ़ने स्टार्ट कर दूँगी दोपहर को. एंड देन विल कम्प्लीटली फोकस ऑन NCERT एग्जाम्पलर. आई रियली वांट टू कंप्लीट मैक्सिमम थिंग्स. मैं ऐसे नहीं हर एक आंसर लिखूँगी, बट आई विल गो थ्रू एवरीथिंग. आई लर्न ऑल द न्यू कॉन्सेप्ट्स जो कि मेरे को लग रहे इंपॉर्टेंट है, वो लिख के साइड में रख दूँगी. क्योंकि सॉल्विंग एवरीथिंग इन जस्ट 2 days इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. उतना दिमाग मेरे में पहले होता तो मैं पहले से शुरू कर दी थी, बट नहीं किया तो 2 दिन में करना पड़ेगा. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा प्लान पहली बार काम किया. अदरवाइज़ अगर मैं दूसरों के जैसा करती ना, एक दिन साइंस, एक दिन केम, एक दिन फिजिक्स, एक बायो, नहीं होता मेरे से. मैं चौथे दिन भी वही कर रही होती. एंड रिविजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस है एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ टू राइट इट, वो आना चाहिए. और कैसे घुमा के क्वेश्चन आते हैं उसका भी पता होना चाहिए. सो आई फील NCERT एग्जाम्पलर से मेरा हो जाएगा. एंड देन वही नहीं, वो मेरा हो जाएगा. टू बी ऑनेस्ट 1 घंटे में ही मेरा एक लेसन हो जाएगा जो भी इजी है. थोड़े हार्ड होंगे तो 2 लग जाएंगे, मतलब इतना तो नहीं लगेगा. तो गो थ्रू करने हैं एंड उनमें से बहुत सारी चीज़ें तो मेरे को पहले से पता होगी. सो मेरे को लर्न वही करना है जो नहीं है. तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5 दिन में हो जाएगा. उसके बाद परसों मतलब कल 24 Feb की जो शाम है, एक दिन पहले एग्ज़ाम से, तो तब मैं सारे के सारे रट्टा मारने वाले टॉपिक्स लर्न कर लूँगी. अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी क्योंकि लर्न तो मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है सब कुछ. इलेक्ट्रिसिटी के जो भी फॉर्मूलेज है, जो भी क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशंस हैं, वो कर लूँगी. एंड देन द डे ऑफ एग्ज़ाम तो मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर लूँगी सुबह, सारे फार्मूलाज एंड एवरीथिंग. एंड उसके बाद जो भी मैं NCERT एग्जाम्पलर में सर्कल करके रखूँगी जो कि इंपॉर्टेंट है एंड आई एम मोस्ट लाइकली टू फॉरगेट, वो मैं एक बार पढ़ लूँगी. एंड आई विल बी ऑल सेट फॉर द एग्ज़ाम. दैट्स इट फॉर दिस अपडेट. थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए इसलिए मैं इतनी ज़्यादा बकबक कर रही हूँ. अभी मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी 1 बजे तक, आधे घंटे का. एंड देन विल वॉच समथिंग एंड टाइम पास का. हाँ, नॉट अबाउट स्टडीज़, इतना नहीं मैं पढ़ सकती. सो येस, आई एम बैक एंड अभी बज रहे 2:43 एंड मैं आ चुकी हूँ. आई एम डन विद अकरेंस ऑफ मेटल वाला पार्ट. चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया केम का. एंड ये थोड़े टाइम पहले ख़त्म हो गया था. उसके बाद मैं अलग ही जोन में चली गई थी, अपना थोड़ा सा दुख दर्द के बारे में सोच रही थी. फिर मेरा ब्रेकआउट हो गया. ब्रेकआउट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक डाउन हो गया. ओ शिट, हाँ वही, आउट नहीं डाउन, ब्रेक डाउन हो गया. फिर वही मूड स्विंग्स वगैरह छोड़ो होता रहता है. तो अभी लेट्स कंटिन्यू विद आवर स्टडिंग. तो अभी मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी डूइंग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का सॉल्ट्स वाला सेक्शन जो कि थोड़ा सा बचा है. एंड देन विल कंटिन्यू, आई विल अपडेट यू गाइस. यहाँ पे आई वॉज डन विद रिवाइजिंग दैट चैप्टर एंड अकरेंस वाला. एंड देन आई स्टार्टेड विद रिवाइजिंग सॉल्ट्स वाला टॉपिक. एंड आई जस्ट केप्ट माई कैमरा एंगल में बेस्ट. और मैं बहुत जल्दी क्लिप्स का जॉइन कर रही हूँ क्योंकि जल्दी प्ले कर रही हूँ क्योंकि ये 2 दिन का कंपाइलेशन है. दैट इज़ अ वेरी बिग वीडियो. तो यहाँ पे आई वॉज जस्ट रिवाइजिंग कंपाउंड्स वाला
जो भी मैंने कल आपको बताया था कि मेरा ये रह गया, तो वो आई वॉज जस्ट रिवाइजिंग लर्निंग इक्वेशंस मैंने पहले प्रैक्टिस कर लिए, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा एंड 2 दिन में मेरा पूरा सिलेबस रिवाइज़ हो गया। अब मेरे पास 2 दिन है, विच इज़ 23rd Feb आज का दिन एंड कल का दिन 24th Feb टू सॉल्व द एग्जाम्पलर एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा हो जाएगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस नॉर एम आई फियरिंग साइंस एग्जाम। तो बस नॉर्मल हूँ एंड वील डू इट टुगेदर। आई होप यू ऑल्सो आर स्टडिंग वेल एंड या प्लीज़ डू सॉल्व एग्जाम्पलर, एक बार गो थ्रू कर लो। आई लाइक सजेस्ट। So अभी currently the time is 4 AM and I'm done with revising carbon and compounds वाला and now I'm only left with control and coordination, जो कि मैं अभी एक short lecture video देख के revise कर लेती हूँ क्योंकि that is a very pretty easy chapter and very pretty easy anyways। उसके बाद मैं सो जाऊँगी and I'll finally be done with 13 chapter revision in just 2 days of science। उसके बाद हम बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू सी मैंने कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वॉज आई इवन एबल टू कम्प्लीट द एग्जाम्पलर एंड मेरा रिजल्ट लाइक एक्सपीरियंस के। दिस इज़ द प्रूफ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, सच में मैं 4:20 4:30 तक सो गई थी एंड या दैट वॉज इट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।